तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के 10 ऐसे फॉर्मूलेज जो कि आपके IMU-CT एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से लेके 20 क्वेश्चन के अराउंड इन फॉर्मूले से आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। और पिछले ईयर और उससे पहले ईयर जो था तो उसमें भी ये फॉर्मूलेज काफ़ी टाइम पे आए हुए हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ उस हिसाब से, साथ में अपना एक्सपीरियंस मैं आपको मिक्स करके बताने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजी ये चीज़ें लगेंगी। तो अगर आपका अभी तक का मैथ सेक्शन अच्छा नहीं है तो इस वीडियो के बाद हाँ थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा और आपको बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में इन फॉर्मूले से। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोनिक सेक्शन की, और काफी ट्रेंडिंग एक क्वेश्चन रहता है इसमें, वो रहता है आपका इलिप्स से। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को खोल के देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पैराबोला, इलिप्स और आपको हाइपरबोला मिलेगा, बट जो मोस्टली क्वेश्चन पूछता है वो इलिप्स से पूछता है। और इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको सबसे पहले इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है वो तो पता होनी चाहिए, जो कि है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर आप करोगे, मतलब आपको इसमें इसेंट्रिसिटी भी जोड़ दोगे, तो आपको यहाँ पर जैसे फॉर्मूला मिलेगा b² इक्वल्स टू a² ब्रैकेट 1 माइनस e², ठीक है, जिसमें e इसेंट्रिसिटी है। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की तो 2 क्वेश्चन इलिप्स के इसी फॉर्मूले से थे। ठीक है, और आपको बस अच्छे से ये पढ़ लेना है। इसके साथ साथ बिल्कुल लेटेस्ट रेक्टम का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इलिप्स के लिए अलग होता है, पैराबोला के लिए अलग है, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम वाला क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से कर सकते हो, जो कि है 2b² अपॉन a, ठीक है, जिसमें आपकी a मेजर एक्सिस है और b माइनर एक्सिस है। तो इसको एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बैठा देना। लेकिन अगर आपने ये सारा कर लिया है तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड का मतलब है जैसे कि प्रॉपर्टीज आपको तीनों की पढ़नी है। ठीक है, इलिप्स का मैं बोल रहा हूँ, इलिप्स से आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा वाला सीन रहता है। बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तीनों से तो ऐसा रहेगा कि आपके पास परफेक्ट है कि आएगा ही आएगा, मतलब आपको आ जाएगा। क्या पता इलिप्स इस बार ना आए, तो ये पिछली बार आया हुआ है तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप जो पैराबोला हो गया, ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना, इलिप्स कर लेना, आप हाइपरबोला कर लेना। इसमें इसेंट्रिसिटी का आपको पता होना चाहिए, किसका इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है, और इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 किसकी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं, आपको यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, बट एक यहाँ पर क्वेश्चन जो काफी ट्रेंडिंग में रहता है वो है आपका, अगर रोज और कॉलम सेम होते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने ये देखा हुआ है, ठीक है, कि अगर 2 यहाँ पर कॉलम्स और रोज सेम है तो वो 0 हो जाता है। इसको अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको ये क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है। हमारे टाइम पे आया था तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और कभी कभी ना यहाँ पर मल्टीपल में भी रहता है, मतलब प्रोपोर्शन में भी रहता है, तो आपको वहाँ पे जो फैक्टर है वो बाहर निकालना होता है, और क्या उसके बाद क्या पता वो जो है आपका डिटर्मिनेंट वो फिर से 0 हो जाए, कि 2 रो और 2 कॉलम सेम हो जाए, तो वो लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में भी और सिंपल आपसे पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो सॉल्व में अपने हिसाब से कर लेना। जो तीसरा चैप्टर है वो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है कि जो परम्यूटेशन में अगर आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो है सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, हमारे टाइम पे आया था, तो आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सर्कल वाला तो बिल्कुल ही देख लेना। तो इसमें क्या है कि अगर सपोज 5 लड़के हो, 5 लड़कियों को आप एक सर्कुलर टेबल में बैठा रहे हो, तो वो पूछेगा हाउ मेनी वेज आर देयर, कि उनको तुम बैठा सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको ये याद रखना है, एक को फिक्स कर देते हैं एंड फिर जो और होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे कि आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक फिक्स कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान रखना। दूसरा जो इसका टाइप रहता है वो है आपका वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लेना। जैसे बनाना हो गया तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कितने वेज हो सकते हैं। ठीक है, इसके तो ये 2 टाइप हैं, जो इनको अच्छे से कर लेना, काफी ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी इस चैप्टर में। तो आपका चौथा फॉर्मूला है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो उसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला आया था, और उससे पहले टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला आया था। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो साइन इनवर्स x वाला या टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो इन दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की, तो होता है टेन इनवर्स x
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और साइन इनवर्स की बात करूं तो वो एक बार देख लेना, ठीक है, उसका थोड़ा सा लंबा है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज एक बार अच्छे से जरूर कर लेना, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जो पांचवा यहाँ पर फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन से, और इसका सब टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। इंटीग्रेशन आपको बहुत टाइप के मिल जाएंगे, इंडेफिनिट, डेफिनिट, बट मैं आपको जस्ट एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार और उसके पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर आइलेट का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर दो फंक्शन क्वेश्चन में तो मुझे प्रायोरिटी कैसे देनी है। जैसे कि आइलेट हो गया आपका इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एंड लास्ट में हो गया आपका जो एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है। और अगर आप ये क्वेश्चन, ठीक है, करना चाहते हो, आपको वैसे नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसका बड़ा टाइप भी आता है, बट आपको IMUCT में ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। 3 या 4 लाइन में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। जो आपका 6th फॉर्मूला है वो है लिमिट कॉन्टिन्यूटी से, और मैंने इसको पहले भी एक बार मेंशन किया हुआ है, इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। एल हॉस्पिटल रूल है। तो अगर आपको लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करने तो एल हॉस्पिटल रूल से आप जस्ट 10 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चंस कर सकते हो। एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो एल हॉस्पिटल रूल जो आपका है तो वो है आपका, अगर लिमिट यहाँ पर दी गई है x टेंड्स टू a, ठीक है, fx अपॉन gx, तो वो आपको डिफरेंशिएशन कर देना है दोनों फंक्शन का, ठीक है। और जब तक आपका कांस्टेंट नहीं आता है, और आप तभी अब इसे यूज कर सकते हो जब आपकी फॉर्म 0/0 हो या इन्फिनिटी हो। और फॉर्म्स भी होती हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन दो फॉर्म में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप हॉस्पिटल रूल एक बार अच्छे से पढ़ के जाओगे, बिलीव मी क्वेश्चन आता ही आता है इन चीज़ों से, तो आप बहुत आसानी से 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। नाउ द 7th फॉर्मूला इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, एंड हाइट एंड डिस्टेंस काफी ईजी चैप्टर है। अगर मैं सही बताऊं तो आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कहीं कहीं पे आपको यूज करने पड़ेगा 2 बार tan, ठीक है, tan का जो tan थीटा हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, तो उस डायरेक्ट फॉर्मूला को आप यूज करोगे तो आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। और जो हमारा 8th फॉर्मूला है वो आता है एक ऐसे चैप्टर से जिसका आपने नाम बहुत नहीं सुना होगा, वो है आपका बाइनरी नंबर्स, ठीक है। और पिछली बार सरप्राइजिंगली ये एक क्वेश्चन आया था, और इसका एक क्वेश्चन नहीं आया था, इसके 2 क्वेश्चन आए थे। और इसके 2 टाइप होते हैं बाय द वे, एक आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ अ नंबर, और दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर का है, ठीक है, आपको कैसे इसमें एक कोड होता है उस हिसाब से लिखना होता है। तो हाँ, ये थोड़ा सा नया टॉपिक आपके लिए हो सकता है, बट इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस बाइनरी नंबर को समझने में। पिछली बार इसके 2 क्वेश्चन आए थे, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। जो आपका 9th फॉर्मूला तो नहीं बोलूँगा, एक सेक्शन की तरह मान लो, ठीक है। ये सेक्शन आता है प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए, आपको परम्यूटेशन का पता होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना तो यहाँ से आते हैं, ठीक है, कि मतलब इसमें चूज किया फिर प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसे क्वेश्चन, उसके लिए आपको पिछले चैप्टर पता होना चाहिए। लेकिन जिन पे आपको मेन ध्यान रखना है वो आपका वेन डायग्राम, आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक ये हो गया, दूसरा आपका हो गया डाइस के क्वेश्चंस, कार्ड के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, वेन डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी इस चैप्टर में भी। साथ ही साथ आपकी सेट रिलेशन फंक्शन जो है ना, तो वहाँ पे भी अगर वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 3-4 पार्ट्स में पूछ लेता है, अगर वो क्वेश्चन भी आ गया, जिसके चांसेस पिछली बार तो नहीं आया था वो सेट एंड रिलेशन फंक्शन में, बट अगर आ गया सपोज, तो आपको 2-3 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि आपको बस वेन डायग्राम बना के हल्का सा सॉल्व ही करना है, ठीक है, काफ़ी इजी हो जाता है वेन डायग्राम से। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जो आपका 10वां फॉर्मूला है वो आता है आपका 3D से, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन वैसे 3D से बन जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। तो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा में फिर आपको वो निकालना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा चांसेस भी इसी के ही हैं।